जब मैं घर आई मेरा पूरा फेस जला था। कि अब्यूज हमने नहीं किया था, अब्यूज वो हमें कर रही थी। करो जो करना है, मैं कोई डरती नहीं हूँ। मतलब वो ज्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, वो उसी को सपोर्ट कर रहे थे। वो क्लिनिक फिर से अनसीज हुई है और वो क्लिनिक वैसे ही चला रही है। अब डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला हाँ बिल्कुल मैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सिस्टम कई दहाइयों से जारी व सारी है। वही अगर बात करें डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की, जब हम बात करते हैं तो स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक प्रॉपर सेक्शन होता है, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होता है डर्मेटोलॉजी के लिए, जो इन चीज़ों को देखते हैं। वही अगर बात करें टंगमर की एक फैमिली ने हमें 2 दिन पहले कांटेक्ट किया। उन्होंने चंदिलोरा में एक क्लिनिक पे जो है अपना फेस ट्रीटमेंट करवाया था। तो जब हमने ये प्रिस्क्रिप्शन देखा, जो ये लेडी जो ये प्रैक्टिस करती है वहाँ पे, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, जिन्होंने अब ये जो है साथ साथ में ये अब डर्मेटोलॉजी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका भी वो इलाज कर रही थी। क्योंकि फैमिली ने बताया जब उन्होंने केमिकल पील अप किया और उसके साथ साथ जो माइक्रो नीडलिंग की, उसके बाद जो है उनके फेस में रैशेस हो गया और उनका फेस जो है डैमेज हो गया। अब आपस में इन्होंने डिस्कशन करके ये तय किया था, क्योंकि बनता भी था, जो लेडी का फेस जल गया था जितना भी ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है वो उन्हीं को देना था। लेकिन बजाय इसके ना अभी तक इस लेडी को उनकी तरफ से वो कंपनसेट किया गया, और साथ ही में अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लिनिक जो है वो सीज किया गया था इसी अनएथिकल प्रैक्टिस को लेके। बाद में वो डिसील हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाई और एक एफिडेविट भी वो सबमिट करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अब ये जो लेडी वहाँ पे काम कर रही थी वो अब इस प्रैक्टिस को जो है रिपीट नहीं करेगी। और हमारे जो ये फैमिली है इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो जो लेडी है वो अभी भी ये प्रैक्टिस कर रही है। मज़ीद हम इस फैमिली से बात करेंगे और उसके साथ साथ कंसर्न बीएमओ से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये माजरा है क्या। मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर आसिया नाम है उसका। मैंने उसका पहले कंफर्म किया कि मेरे फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी। फिर मैंने अपने कलीग से पता किया कि एक वहाँ पे एक डर्माशाइन है, उस पर बोर्ड लगा था, उस पर डिटेल्स मतलब पूरा लिखा है उसने कि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह हूँ। फिर मैं उसके पास गई तो मैंने उससे पूछा कि मेरे फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है कि ये आप ठीक कर। उसने बोला हाँ बिल्कुल आपको 800 लगेंगे। फिर अदरवाइज़ मैंने उसको पूछा भी ये पूरा क्लियर हो? उसने बोला हाँ बिल्कुल आप अंदर आइए। उसने मतलब जैसे मैं उससे बात कर रही थी तो मेरी बेटी उसको बार बार बोल रही थी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट। ने बोला हाँ बिल्कुल मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। फिर मैं अंदर गई, उसने वो बोला कि मैं आपको माइक्रो नीडलिंग करूँगी, वो 1100 में होता है, लेकिन उसने बोला कि मैं आपको कंसेशन करूँगी, मैं आपको 800 रुपीज़ में करूँगी। फिर आफ्टर दैट उसने जब ये मेरे फेस पे किया, फिर बोला देखो अब पहले चेक करो आप कितना फेस आपको शाइन कर रहा है। फिर मैं जब घर आई ना तो उसके बाद जब मैंने कवर किया था फेस पे, मैंने निकाला वो। फिर जब मैं घर आई मेरा पूरा फेस जला था। फिर उसके बाद मैंने उसको कॉल किया कि मैम मेरे फेस ऐसे कि अभी रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब हार्श हो रहा है बहुत ज़्यादा फेस। उसने बोला कोई बात नहीं, रात को हो जाएगा, आप रात को चेक करो, कल तक ठीक हो जाए। फिर सुबह मैं उठी तो ज़्यादा ही कुछ जला हुआ था। फिर मैंने उसको फिर से फ़ोन किया, बोला आप टेंशन मत ले लो, ये हो जाएगा ठीक, ऐसा होता है कभी कभी केमिकल पील में। फिर उसने मुझे एक फ़ोटो भेजा, बोला कि देखो ये पील करता है, जो आपने कल किया उसको बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग। तो उससे मतलब होता है 3 दिन के बाद पूरी मतलब जो लेयर होती है वो उठती है। फिर 3 दिन आफ्टर 3 डेज़ मैंने फिर से उसको कॉल किया। मैम बोला कि तीसरे दिन हो गए मेरा पूरा फेस जला। उसने बोला आप मुझे बार बार परेशान करती हो, आप इतनी नर्वस मत हो, ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कंफर्म किया कि मैं कहाँ पे जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, फिर वहीं पे आप पहले वो चेकअप वगैरह कराओ। फिर मैंने उसको कॉल किया कि मेरा फेस पूरा जला है, जो भी मतलब जितनी भी इसका आएगा ट्रीटमेंट वो आप करोगी। उसने बोला अरे मैं कैसे कर सकती हूँ वो वगैरह। फिर उसने बहुत कुछ सुनाया मुझे। फिर मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, पहले मैं वहाँ गई बीएमओ ऑफिस। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे, फिर उसको मैंने अपना फेस दिखाया। उसने बोला वहाँ पे मतलब वो इरेस्पॉन्सिबल है, उसने कोई मतलब रेस्पॉन्ड ही नहीं किया हमारी तरफ, वो अपनी मीटिंग में लगा था। फिर मैंने उसको बोला कि आप देखिए मेरा वहाँ पे डॉक्टर ताहिर बैठा था, उसने बोला मुझे कि अरे ये कॉस्मेटोलॉजी जो वगैरह उसी में आता है, इतना ज़्यादा नहीं सीरियस होना चाहिए इसमें। लेकिन फिर मैंने उसको दिखाया अपना फेस, मैंने बोला कि देखो कितना बर्न हुआ, मुझे लगता है कि कितने मतलब बहुत 1 साल तक ये ठीक हो जाएगा। उसने बोला आप टेंशन मत लो वगैरह, मतलब वो नॉन सीरियस था उस टाइम। जब फिर उसने बोला कि एप्लीकेशन दो, तो मैंने उसको एप्लीकेशन दी वहाँ पे बीएमओ
BMO टंगमर्ग जो है उसको मैंने दी, उसने वापस किया, वहाँ पे बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको कॉल करूँगा। फिर 2 दिन मेडिसिन की बात हुई थी, अभी आप बोल रहे थे कि जब मेरे फेस पे ये सब हो, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। जी तो उसने वो आपके पास कैसे, आपके पास कोई प्रूफ है उसका कि उन्होंने आपको मेडिसिन लिख के दे दी? जी मेरे चैट में है, वो पूरा लिखा है। उसने बोला कि ये बाहर से आप लाओ। अगर वो अपने आप को बोलती है कि मैं एज अ डर्मो काम कर रही हूँ, मैं एक स्किन डॉक्टर हूँ, फिर उसने मुझे कैसे बोला कि ये आप बाहर से लाओ किसी क्लिनिक से वगैरह? मतलब वो तो मुझे यही भी बोल सकती थी कि उस टाइम आप मेरे पास आज मैं चेक करूँगी आपका फेस। उसने बोला नहीं, आप देखो कहीं से मत लगे, मतलब ये दवाई आपको कहीं से मिलेगी, मैं पहले चेक करूँगी कहीं से, आपको कैसे ठीक होगा, नेट से पहले चेक करूँगी। फिर मुझे उसी टाइम लगा कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हो सकती, ये तो कोई फेक है। फिर मैं पढ़ी लिखी है, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिली वहाँ पे उस पे लिखा भी था सीधा कि शी इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, तो उस टाइम उसने मुझे, जब मैं वहाँ पे गई तो उसने बोला कि आपको मैं अभी दूंगी प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन पहले आप यहाँ पे अंदर आ जाओ। मैं सोचा कि शायद ये तब तक लिखेगी। उसके बाद जब मैं घर आई ना, फिर मैं अच्छी तरह जो उसने मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैं अच्छी तरह उसको चेक किया। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला अरे ये तो वो है, ये तो कोई ये है डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि मैम आप तो नहीं हो। उसने नहीं मैं करती हूँ वगैरह बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको मतलब फ़ोन पे 3 दिन के बाद उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे जिनका फेस जला होगा, लेकिन आपको कोई सामना नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जो लास्ट पेशेंट आपका है वो मैं थी और आपको गलत मतलब इंसान के साथ पाला पड़ा। फिर उसने मुझे बोला ओ करो जो करना है, मैं कोई डरती नहीं हूँ। फिर BMO ने कोई एक्शन नहीं ली। 3-4 दिन हो गए, फिर मैं मजबूर हो गई। CMO ऑफिस मैंने जिस दिन मैंने उनको मेल भेजी, तुरंत वो दूसरे दिन मतलब फिर उसने मुझे वहीं से कॉल किया। फिर मैं आधे घंटे तक नियर अबाउट 1 आवर तक मैं उसके साथ बात कर रही थी। फिर मैंने उसको सारी डिटेल बताई। फिर उसके बाद मैंने फिर से इसको किया कॉल कि मैंने बोला कोई रहने दो आप CMO आ रही है वहाँ से। फिर ये बोल नहीं उसकी क्लिनिक हो गई सीज। पहले इसको पता होना चाहिए क्लिनिक सीज हुई थी या उसको CMO बारामूला को ये मुझे बोला था उसकी क्लिनिक सीज। हमने चेक किया। मैंने उसको बोला कि आपको पहले आना था कि उनको मतलब वो ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, वो उसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, पैसों की बात नहीं है। ये क्या मतलब 6,000 मुझे लगे आज तक, ये बात नहीं है। लेकिन बात आगे की, उसने फिर भी मैंने उसको परसों कॉल की, उसने स्टेटस पे रखा था कि डर्मोशन ऐसे। फिर मैंने उसको बोला उस टाइम के कॉल करके मतलब आपको शर्म नहीं आती कि फिर से आपने बोला कि मेरी रजिस्ट्रेशन खाली नहीं थी, बाकी मेरा ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ वगैरह। फिर मैं वहाँ गई, उसने बोला मैं आपके पैसे दूंगी। उसके भाई ने मुझे बीच में बोला कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के बोला कि आप एक काम करो मैं आपको दूंगा, बोलो कितना देना है, 6,000 देना है, 5,000 देना आप अकाउंट में। मैंने बोला मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ, जितना मेरा ट्रीटमेंट होगा जितना लगेगा वो आप उसको पे करो, मुझे मेरे अकाउंट में क्यों डालोगे। और ये भी शायद बात हुई थी कि जो भी ये खर्चा वगैरह है उस पर कुछ आप लोगों की अनबन चल रही है, ये भी कई बातें आ रही है कि आप शायद उनसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या उनसे पैसे मांग रहे हैं। ये आप वहाँ पे SHO साहब से पूछ सकते हो मैंने उनको क्या बोला है, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। कुछ 1 मंथ पहले के करीब मेरी मम्मा और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम की डॉक्टर के पास गए थे, जिस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आसिया। और हमने बाहर से सुना था कि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। जब हम वहाँ गए, मेरी मम्मा को ट्रीटमेंट करना था, उन्हें थोड़ी सी पिगमेंटेशंस थी फेस पे। तो वहाँ पहले तो हमें समझ आया नहीं कि डॉक्टर है कौन, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि अच्छे से रिसेप्ट ले डॉक्टर के पास जाए। हम डॉक्टर के पास गए तो हमने उससे पूछा आप डॉक्टर हैं? उन्होंने बोला जी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छे से हमने 2-3 बार उससे पूछा। तो मेरी अम्मी ने उन्हें बोला कि मुझे पिगमेंटेशंस है तो मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना। उन्होंने बोला इसके लिए आपको माइक्रो नीडलिंग करनी है। तो जब हमने माइक्रो नीडलिंग की, उन्होंने इसके बाद बोला कि 24 आवर्स के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका फेस पूरा क्लियर होगा। सो जब 24 आवर्स के बाद हम घर आए, मेरी अम्मी का पूरा फेस बर्नट हो गया। एक होती है रिएक्शन, दूसरा होता है बर्न। वो पूरा फेस जल गया। तो हमने उन्हें टेक्स्ट करी दूसरे दिन, हमने उन्हें बोला डॉक्टर साहब ऐसा ऐसे हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन पे उनका नंबर नहीं था, लेकिन निकलते वक्त हमने नंबर लिया था। हमने उन्हें बोला ऐसा ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब, अम्मी का फेस पूरा जल गया। तो उन्होंने वहाँ से मैसेज लिखी मैं आपको एक दवाई दूंगी, आप वो दवाई लाओ। लेकिन अगर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है फिर क्या है कि दवाई लाओ, उसको ठीक करो। चलिए मान लिया, हमने वो दवाई भी लाई और हमने वो मतलब अप्लाई भी करी, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला उस दवाई की तरफ से भी। हमने उन्हें 1-2 बार फिर से कॉल की, उन्होंने बस एक बार कॉल उठाई और बोला है कि अब ये मेरी हेडेक नहीं है कि मैं आपकी ये परेशानियां दूर करूं, अब ये आपका मसला है, आप खुद से देखिए। उसके बाद जब मैंने उन्हें 1-2 बार फिर से कॉल किया, उन्होंने कट करके टेक्स्ट पे लिखा कि आप इलिटरेट लोग हो, आपको प्रोटोकॉल नहीं पता, आप अनएजुकेटेड लोग हो। तो उसके बाद हम BMO ऑफिस गए जो टंगमर्ग में है, उनके पास गए। हमने उन्हें सारा बोला
انہوں نے بولا باضابطہ ایک اپلیکیشن لکھو اور میرے پاس دو. ہم نے اپلیکیشن لکھی اور ہم نے انہیں دی. انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے میں اس پہ ورک کروں گا. تو جب ہم گھر آئے 1-2 دن ہوا, ہمیں مطلب کوئی ایسی کال وغیرہ نہیں آئی جیسے انہوں نے بولا تھا بی ایم او صاحب نے. تو میں نے آن لائن سرچ کر کے ان کا نمبر لایا, میں نے بی ایم او صاحب کو کال کی. انہوں نے 3-4 بار پہلے تو کال اٹھائی نہیں, پھر انہوں نے بہت ٹائم کے بعد کال ریسیو کی اور بولا جی بولے. جب میں نے انہیں بولا ایسا ایسا ہوا ہے سر, انہوں نے بولا ہاں مجھے یاد ہے, میں بھیج دوں گا ٹیم. ایسے 4-5 دن گزرتے رہے, انہوں نے کوئی ٹیم وغیرہ نہیں بھیجی, نہ ہمیں کوئی ریسپونڈ ملا. تو پھر جب میں نے ان کو سیٹرڈے کے دن کال کیا تو میں نے ان سے تھوڑا روڈلی میں بولا تاکہ وہ ایکشن لیں. پھر انہوں نے بولا چلیے ٹھیک ہے میں ٹیم بھیج دوں گا, لیکن مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ وہ ٹیم وغیرہ نہیں بھیج دیں گے. میں نے کام کری, میں نے نیٹ سے سی ایم او آفس کنٹیکٹ کیا, میں نے وہاں ڈیٹیلز بھیجی. تو مجھے 2 سیکنڈ میں سی ایم او آفس سے کال آئی. میں نے سی ایم او آفس ڈیٹیلز بھیجی, انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں کل اپنی ٹیم بھیج دوں گا. تو ڈی ایم او میم نے بھی ان سب نے مجھے کال کر کے بولا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم کل ٹیم لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بات شاید سی ایم او صاحب نے سنی تھی, اور اسی وقت جب سی ایم او آیا تھا تب بی ایم او کی ٹیم بھی آئی تھی. اور ہوا کیا, پتا چلا کہ اس ڈاکٹر کے پاس رجسٹریشن نمبر نہیں ہے, ڈرماٹولوجسٹ وہ تھی نہیں, رجسٹریشن نمبر نہیں ہے اور کلینک سیز ہو گئی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ دیٹ شی از اے ڈرماٹولوجسٹ؟ جب آپ ان کے پاس گئی کیا انہوں نے آپ خود بولا کہ دیٹ شی از اے ڈرماٹولوجسٹ؟ ایکچوئل میں ہم نے کلینک کون سا کلینک ہے اس کا بھی نام بتائیے. ایکچوئل میں جب ہم نے باہر سے کسی سے سنا تھا, میری امی کی کوئی کلیگ ہے, انہیں بولا تھا کہ یہاں پگمنٹیشنز کے لیے ایک ڈاکٹر بیٹھتی ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہے, وہ اچھے سے بولا تھا. وہاں ہم جب گئے ہم نے اس سے پوچھا میم آپ کیا ہے, کلینک کا نام ہے ڈرما شائن ان چندیلورا. ہم نے اسے پوچھا میم آپ کا نام کیا ہے, انہوں نے بولا میرا نام ڈاکٹر آسیہ ہے اور میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, میں یہ ڈرماٹولوجسٹ یہ ایز اے ڈرماٹولوجسٹ یہ سب ٹریٹمنٹ کرتی ہوں. تو پھر یہی سب ہوا, سی ایم او آفس سے وہ کلینک سیز ہو گئی. اور پھر امی نے دوسرے جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں ان سے کنٹیکٹ کیا, انہیں بولا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, جو ریئل ڈرماٹولوجسٹ ہے ان کو بولا ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے دوائی دی, بہت ساری دوائی دی. تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں کوئی پولیس اسٹیشن سے کال آ رہی ہے, ہمیں وہیں سے انہی میم نے کروائی ہے کہ یہ مجھے ابیوز کر رہے ہیں. حالانکہ ابیوز ہم نے نہیں کیا تھا, ابیوز وہ ہمیں کر رہی تھی. تو ہم نے ان سے کنٹیکٹ کیا, ہم نے جو ایس ایچ او یہاں ٹنگ مرگ ہے ہم ان سے کنٹیکٹ کیا. تو ایس ایچ او صاحب نے مجھے 2 آپشنس دیے, بولا بیٹا یا تو آپ ایک کام کرو, آپ اس کیس کو لیگلی لو, ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹو, کیونکہ اب پیسوں کا مسئلہ تھا. پیسوں کا مسئلہ اس لیے تھا کیونکہ جس ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ہم کام کر رہے تھے اس کے پاس جو ایکسپینسز آ رہے تھے وہ بہت ہائی تھے, اور ہم وہ پے کیوں کریں, کیونکہ یہ والا ٹریٹمنٹ تو ہمارا نہیں تھا نا, یہ ڈاکٹر اسی کو پے کرنا ہے جس نے یہ ایز اے فیک ڈاکٹر بینگ کیا ہے. تو ایس ایچ او صاحب نے مجھے دوسرا آپشن جو دیا, بولا آپ یا تو ہمارے ساتھ پرسنلی اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرو. تو پھر انہوں نے بولا, انہوں نے ان کو بھی کال پہ لایا, ہمیں بھی کال پہ لایا, اور بولا کہ ایک کام کرتے ہیں, چلو جو وہاں ایکسپینسز آتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے وہ سارے ایکسپینسز یہی پے کرے گی. اور وہ وہاں ایگری بھی ہوئے تھے, ان کا بھائی بھی وہی تھا, بڑا بھائی, تو وہ ایگری بھی ہوئے تھے. وہاں سے ایس ایچ او صاحب نے اس کلینک کو کال کیا جس سے ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے, بولا کہ یہ جو پیمنٹ ہے ایکسپینسز آپ کی وہ یہ پیشنٹ پے نہیں کرے گی, وہ ڈاکٹر پے کرے گی جس نے یہ سارا کیا ہے. ہو گئی بات, ہم وہاں سے ٹریٹمنٹس کروا رہے تھے. اب اس ٹریٹمنٹ جو وہ کلینک والا تھا اس نے اس کو کال کر کے بولا تھا کہ ان کی 3-4 وزٹ ہو گئے, آپ پیمنٹ پے کیجیے, لیکن انہوں نے وہاں صاف منع کر دیا تھا کہ میں اب پیمنٹ پے نہیں کروں گی. تو میں نے ان کے بھائی کو کال کیا, کیونکہ پرسکرپشن پہ کسی ڈرائی فروٹ والے کا نمبر دیا گیا ہے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ تو کلینک والے کا نمبر ہونا چاہیے, لیکن وہاں کسی ڈرائی فروٹ والے کا نمبر ہے. تو میں نے ان کے بھائی کو کال کیا, وہاں ان کے بڑے بھائی نے کال اٹھائی اور انہوں نے مجھے بولا ہاں آپ ہو کون. ہم نے انہیں ایسے بولا او میری بہن کو دھمکیاں مت دو, میں آپ لوگوں کو کڈنیپ کرواؤں گا. یہ اس کے بھائی نے مجھے بولا ہے, آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری کہ میرے پاس ابھی ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن اس کے بھائی نے مجھے 1-2 بار بولا کہ میں آپ کو کڈنیپ کرواؤں گا. اس کے بعد جب ہم نے کام کرا, ہم نے اس کو پھر سے کال کیا ڈاکٹر آسیہ کو, انہوں نے ہمارا نمبر ایٹ دا ویری ارلی ہمارا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا. جو وہ کلینک والا تھا وہ انہیں کنٹینیوسلی کال کر رہا تھا, آپ پلیز اس پہ کوئی ایکشن لیں. 3-4 دن کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے جو کلینک سیز ہوئی تھی, بی ایم او سی ایم او نے کروائی تھی, وہ کلینک پھر سے ان سیز ہوئی ہے اور وہ کلینک ویسے ہی چلا رہی ہے. پھر ہماری کیس کا کیا, جو ہم نے اپلیکیشن ڈالی تھی ان اپلیکیشنز کا کیا, پھر کیا جو مطلب یہاں کیسز ہوتے ہیں ٹنگ مرگ ایریا میں, کیا وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے؟ ایس ایچ او کے پاس ہم گئے, بی ایم او کے پاس گئے, سی ایم او کے پاس ہم گئے, ہر ایک جگہ کے پاس ہم گئے, لیکن ہمیں کہیں سے کوئی ریسپونڈ نہیں ملا. ہمارا جو لاسٹ آپشن تھا وہ تھا میڈیا, تاکہ میڈیا سے ہمیں وہ ہیلپ مل سکتی ہے جو ہمیں کسی ایڈمنسٹریشن کی طور سے نہیں ملی. جی سی ایم او صاحب نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے, ایس ایچ او صاحب نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی ہے, ہر ایک بار انہوں نے ہماری بات سنی جیسے سی ایم او صاحب نے سنی, لیکن بی ایم او صاحب کو جب ہم کال کرتے تھے وہ ہمیں وہاں سے ریسپونڈ نہیں دیتے تھے. میں ڈائریکٹلی کہنا چاہتی ہوں بی ایم او صاحب کی طرف سے ہمیں
हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ कोई डॉक्टर बैठे थे जिनका नाम है डॉक्टर ताहिर, उन्होंने हमें डायरेक्टली बोला नहीं नहीं ये कोई फेक वगैरह नहीं है, आप फेक मत बोलो, दिस इज नॉट फेक, ये है, ऐसा होता है, ऐसा चलाया जा सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मुझे पता नहीं है बिना रजिस्ट्रेशन के कौन चलाया जा सकता है। अच्छा चलिए आप मुझे एक बात बताइए, अगर बीएमओ बैठा है वहाँ, वो किस चीज़ की सैलरी ले रहा है? उन्हें यही देखना है कि अगर यहाँ कोई क्लिनिक चला रहा है तो क्यों चला रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमारे थ्रू बीएमओ और सीएमओ को ये पता चला कि इसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, और ये भी पता चला ये डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ। जो मेरी अम्मी के साथ हुआ है, बात पैसों की नहीं है, वो पैसे हम एक ही बार में दे सकते हैं जो वहाँ एक्सपेंसेस आए, लेकिन इंसाफ कल को कोई ऐसी लड़की होगी जो ये मीडिया फेस नहीं कर सकती है। हम जैसे बहुत सारे होंगे जो मीडिया के सामने कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकते कि हमने ऐसा करवाया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है उनका फर्ज बनता है कि वो हमारी हेल्प करे, और हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हालत में हमें इंसाफ चाहिए। लिंक का प्लस केमिकल पील अप का, जिसके बाद पेशेंट का जो है फेस जल गया, और पेशेंट का इल्ज़ाम है कि बीएमओ टंगमर्ग और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो आपके पास आए भी थे, तो ये आखिरकार ये माजरा क्या है, ये बताइए। देखिए ये प्राइवेट क्लिनिक है चंडीलोरा में जहाँ पे ये प्रोसीजर हुआ था, वहाँ पे ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक है बेसिकली। वहीं पे कुछ डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हुए थे, वो उनके कहने के हिसाब से उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है इसमें बिसाइड्स फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन हमने ये केस फॉरवर्ड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आई, उन्होंने क्लिनिक देखा और फिर उसी टाइम क्लिनिक को सील किया। हमने एक एफिडेविट उनसे ले लिया है क्लिनिक खोलने से पहले कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कोई भी डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर नहीं करेगी विदाउट, अगर वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब वो नहीं होगा। वो एफिडेविट ने एक एफिडेविट उनसे ले लिया है क्लिनिक खोलने से पहले कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कोई भी डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर नहीं करेगी विदाउट, अगर वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब वो नहीं होगा। वो एफिडेविट हमारे पास है जो उन्होंने दिया था, और उसी बेस पे वो क्लिनिक ओपन हुआ है। दूसरा ये कि जो जब भी उन्होंने हमें अप्रोच किया था, हमने प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की थी और इन राइटिंग हमने उनको भेजा था, जिसके बाद ही क्लिनिक जो एक्शन हम वहाँ हुई है वो एक्शन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने खुद वो मुआयना उनने इस क्लिनिक का किया। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस आम है, अगर आप लोकल सैलून्स देखें, डेंटल क्लिनिक्स देखें, वहाँ पे अभी कॉमन है कि वो एक तो अपनी सर्विसेज करते ही है, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजर स्टार्ट किए जो क्लिनिकली होने चाहिए थे, जिसमें स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे। तो इस पे शायद डिपार्टमेंट को नोट्स लेना चाहिए और ऐसे क्लिनिक्स को बंद कर देना चाहिए। हम रेगुलरली क्लिनिक्स की जो टीम्स हमारी विज़िट करती हैं, बहुत क्लिनिक्स पे जाती हैं जहां अगर हमें कुछ लगता है तो उसी टाइम एक्शन लिया जाता है। दूसरा ये कि मैं पब्लिक से भी अपील करता हूं कि वो ऐसे क्लिनिक्स का रुख ना करें जहां पे क्वालिफाइड स्टाफ ना हो, क्वालिफाइड पर्सनल ना हो, जहां पे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जो अनक्वालिफाइड और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं उन पे ना जाएं, बल्कि रजिस्टर्ड क्लिनिक्स और रजिस्टर्ड पर्सनल के पास ही अपना इलाज कराएं। बेहतर से बेहतर है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ आके अपना इलाज कराएं, जो भी प्रोसीजर्स करने हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में अपना इलाज कराएं। यू आर योरसेल्फ डॉक्टर, आप ने बहुत सर्विस दी है, लोगों की खिदमत की है, तो आपके हिसाब से एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक तो पहली बात डॉक्टर वो लिख नहीं सकता अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे, सेकेंड थिंग क्या वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है या नहीं? एज पर देयर डिग्री दे हैव टू डू ओनली फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपी के इसमें आता है उनको सिर्फ उतना ही करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो क्योंकि उनने रजिस्ट्रेशन इस चीज़ की नहीं की थी कि वहाँ डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स होंगे, इसी वजह से सील हुआ था, इसी वजह से क्लिनिक सील हुआ था, वरना उनकी फिजियोथेरेपी की रजिस्ट्रेशन तो थी, वो सील नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि उनने एक प्रोसीजर किया था, उस प्रोसीजर के बेस पे वो क्लिनिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने सील किया था। तो हमने एक मैसेज दिया है और सबको ये कि जहाँ पर भी अनऑथोराइज्ड पर्सनल हो, अनऑथोराइज्ड ये प्रोसीजर्स होते हों, उनको हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।